अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? ओके जी, आपके पास कल हमने अपना टॉपिक शुरू किया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमने बात की थी इंडेफिनिट प्रोनाउन पर, कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस पर, और आखिरी पार्ट था सब। आई गॉट सम सेंटेंसेस किस तरह में ये वाला सेंटेंस समझ में नहीं आया, मैं पहले उसे डिस्कस कर लूँ। जैसे एक सेंटेंस था कि none of the toys a child has bought seems expensive। ठीक, तो मैंने इस सेंटेंस में जो राइट आंसर किया था वो किया था सीम, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि जब भी सम, ऑल, नन, एनी, मोस्ट, यानी सम के इन पांच में से कोई भी वर्ड सेंटेंस में आपके पास मौजूद होगा तो हम इसे नहीं देखेंगे, हम देखेंगे अपने नाम को, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि सनम का कोई रोल नहीं है, इट ओनली कम्स विद इट्स मीनिंग। तो इसलिए हमारा जो सब्जेक्ट है इस सेंटेंस में वो है टॉयज। क्या है? टॉयज। तो टॉयज कितने हैं? ज्यादा है, इसलिए टॉयज जो है वो सीन होंगे, सीन्स नहीं होंगे। एक और भी जो है थोड़ी सी कंफ्यूजन सामने आई थी बच्चों के सामने जो है लेकर कि सर वो सिंगुलर, तो मैंने आपको सारी चीजें क्लियर की थी कि आपके पास जो हमने कोटेशन कराई थी और मैंने बड़ा क्लियरली आपको ये बात बताई है कि वर्ब में कोई भी चीज सिंगुलर या प्लूरल नहीं होती, लेकिन हमने जो कोटेशन डिजाइन की है वो कोटेशन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए की है कि अगर आप वर्ब में एस ई एस आई एस का इजाफा करेंगे तो वो सिंगुलर काउंट होगा। आई रिपीट कि वर्ब में अगर हम एस ई एस आई एस का इजाफा करेंगे तो वो सिंगुलर होगा, और अगर हम उसमें एस ई एस यूज नहीं करते तो वो प्लूरल होगा। जैसे ही गोज होता है, दे गो नहीं होता, तो ही गो इज रॉन्ग। तो इसी तरीके से ही सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर मैच करता है। अब ये बात आपकी हो गई डिस्कस। टॉपिक हमारा वही है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और आज हम जो है उसमें नंबर 4 जो है जो डिस्कस करेंगे वो है आ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ। ओके, जैसे a number of students I teach are is intelligent। The number of problems you have solved are is correct। The number of teachers come 8।
ओके जी, कि हमारे पास अब जो 4 सेंटेंसेस हैं और अब जो हमारे पास है वो है आ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ। तो नंबर 1, a number of students I teach are is intelligent. The number of problems you have solved are is correct. A number of teachers come late and the number of books she has is are interesting. तो क्या होगा? A number of students are सही और the number of problems you have is ऐसे होगा ना, याद होगा। अब देखिए क्या होता है कि आपके माइंड में जो चल रहा होगा वो ये चल रहा होगा कि सर आ नंबर के साथ इज आना चाहिए था और आपके पास आ नंबर के साथ आर आना चाहिए था। तो ये ध्यान में रखना है कि हमने जो है आ नंबर के फ्रेज के बाद या दा नंबर के फ्रेज के बाद नाउन को नहीं देखना, हमारा सब्जेक्ट आ नंबर और दा नंबर है। इसलिए आपने ध्यान में रखना है कि आ नंबर जो है इट शोज मीनिंग, कि ये जो है ज्यादा को रिप्रेजेंट करता है और दा नंबर जो है ये सिंगुलर को शो करता है, कोई भी पर्टिकुलर। इसलिए जब भी आप दा नंबर से सेंटेंस को शुरू करेंगे तो वहां पर आपने अपने वर्ब को सिंगुलर लेना है और अगर आप आ नंबर से करेंगे तो प्लूरल लेना है, ये बात याद रखिए। सो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर और द नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इज, a number of teachers come and the number of books is, ये ध्यान में रखिएगा क्योंकि आपको यहाँ ट्रिक आउट किया गया है, तो आपने इस चीज को माइंड में रखना है। फिर आपके पास है along with, together with, in addition to, as well as, and with, ये कुछ फ्रेजेस और प्रीपोजिशंस हैं और इनके आने से भी आपके सब्जेक्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे प्रिंसिपल along with his teachers visits the campus. She together with her sister study here. He with his friends is are planning to go on picnic. An officer along
with, together with, in addition to, as well as with. अभी कुछ phrases और preposition हैं जो आपने ज़हन में रखनी है कि इनके आने से भी आपके subject पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें आपको comma का भी एक use समझ में आ जाएगा। अब जैसे आपके पास है principal along with his teachers visits the campus। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, वो देखते हैं टीचर्स को। यहाँ टीचर्स सही नहीं है, यहाँ जो हमारा सब्जेक्ट है वो है प्रिंसिपल। क्या हुआ कि हमने जब ये कॉमा यूज करते हैं तो हम इस वर्ड को यहीं स्टॉप कर देते हैं, और ये जो चीज है ये एडिशनल है। वो हमने जो एडजेंट में प्रीपोजिशनल फ्रेज जो स्टडी किया है ये एडिशनल है। मींस दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस कैन बी यूज्ड एनीवेयर। आप चाहे तो इसे लास्ट में भी यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो इसे शुरू में भी यूज करते हैं, लेकिन आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ये डिस्टर्ब करने के लिए इन द मिडल दिया जाता है कि वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में दे दिया जाता है। इसलिए जब हम ये दूसरा कॉमा लगाते हैं तो ये यहाँ स्टॉप हो जाता है एंड इट ऑफिस। इसलिए जो वर्ब होगा वो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल होगा। जैसे अगर आप अपने भाई के साथ, फादर के साथ अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं तो आप क्या कहेंगे कि माय फादर अलोंग विथ हिज फैमिली, हिज चिल्ड्रन ड्राइव या ड्राइव्स, क्योंकि स्टीयरिंग तो आपके फादर पकड़ेंगे ना, आप क्या आप सब पकड़ कर बैठ जाएंगे। इसलिए जो है आपके पास सब्जेक्ट क्या है, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल क्या करेगा, विजिट्स। शी, जैसे आप शॉपिंग पर जाते हैं तो आप अपने दो दोस्तों को साथ ले जाते हैं कि चलो यार तुम भी आ जाओ। शॉपिंग आप नहीं करनी है, वो साथ है। इस तरह जो प्रिंसिपल वाली बात हमने की कि भाई प्रिंसिपल विजिट कर रहा है, टीचर्स को फॉलो कर रहे हैं, वो विजिट नहीं कर रहे, विजिट प्रिंसिपल कर रहा है, वो चेक कर रहा है। इसलिए हमारा सब्जेक्ट जो है शी, सब्जेक्ट क्या है ही, तो ही क्या है इज। एन ऑफिसर, ऑफिसर कितने हैं, एक एग्जाम्पल। तो इन चीजों का ख्याल रखना है कि आपके पास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जो हम स्टेप्स डिस्कस कर रहे हैं उन्हें आपने माइंड में रखना है। क्योंकि देखिए आप जो भी प्रॉब्लम शुरू करेंगे पहले आप उस सेंटेंस में देखेंगे व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। वंस यू गेट इट, अब आप उसको देखेंगे कि व्हाट इज द वर्ब इन द सेंटेंस, और फिर जो वर्ब और सब्जेक्ट्स उन सेंटेंसेस में आ रहे हैं आपने मैच करना है कि क्या ये सब एक दूसरे के साथ मैच होते हैं। अगर ये मैच होते हैं तो इसका मतलब है आप इस प्रॉब्लम में नहीं है। अब आप फिर फर्दर जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो प्रॉब्लम्स उसी तरीके से वन बाय वन आपके सामने आना शुरू हो जाएगी। ओके, उसके बाद आपके पास प्लूरल सब्जेक्ट, यानी कि वो सब्जेक्ट जो होते ही ज्यादा है, लाइक बोथ, मेनी, several, few, okay, shoes, pants, okay, glasses, etc. Scissors, okay, ये आपके पास होते ही ज्यादा है। अब अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि scissors a tailor uses seams sharp, okay, pants you are to buy is expensive.
ओके, both of the boys work hard. Shoes a child has purchased are is whose. ओके, कि आपके पास ये जो सब्जेक्ट्स हैं, ये सब्जेक्ट्स ऑटोमेटिकली जो है प्लूरल में कौन होंगे? सीजर्स, तो सीजर्स आर या इज, तो सीजर्स आर मतलब सी। पैंट्स, तो पैंट्स क्या होगा? एक या ज्यादा, क्योंकि सर वो पैंट वर्ड नहीं होता, व्हाट इज पैंट्स यानी कि ये दो है, आगे कितनी आपकी? टू, पैंट्स टू है। पैंट नहीं है, एक नहीं होता। हम जाके तो दुकानदार से अगर पैंट दे दो तो रॉन्ग है, पैंट्स दे दो, पेयर ऑफ पैंट्स होता है तो वो सिंगुलर होता है। इसलिए पैंट्स आर, ट्राउजर्स आर, जीन्स आर, नेकर्स आर, स्लीव्स आर। ओके, इस तरीके से बोथ मींस टू वर्क, शूज आर। सो आपके पास ये वर्ड जो है वो प्लूरल होता है। इसी तरीके से कलेक्टिव नाउन, मेंस, टीम, फैमिली, क्लास, bunch of flowers या roses and so on. Okay, collective noun हमेशा singular होता है। जैसे a cluster of grapes seems right. Okay, team of 15 players has been announced. Okay, a family of 7 members live here. A pair of jeans is instance. ओके, तो ये है आपके पास आपके कलेक्टिव नाउन, और कलेक्टिव नाउन जो है वो हमेशा आपके पास सिंगुलर कंसीडर किया जाता है। जैसे a cluster of grapes, तो cluster of grapes seems या seem, तो क्या होगा आपके पास? seems, क्योंकि हम यहाँ जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं क्लस्टर की, ग्रैप्स की बात नहीं कर रहे, क्लस्टर्स की। जैसे आपके पास एक आपने उसका गुच्छा उठा लिया, वो तो एक ही है ना, उसमें अंगूर कितने हैं वी डोंट माइंड। इसी तरीके से बंच ऑफ रोजेस, तो आप उस बंच को उठाते हैं ना तो एक बंच होता है, अब उसमें हमने रोज मल्टीपल लगाए हुए तो हमारा कंसर्न नहीं होता। हम
जिस चीज की बात कर रहे हैं वो बंच है, वो एक है तो वो सिंगुलर होता है। इस तरीके से टीम ऑफ 15 प्लेयर्स, टीम कितनी है? एक। प्लेयर्स कितने हैं? इसलिए टीम हैज फैमिली ऑफ 7 मेंबर्स, सॉरी, तो लिव्स, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? फैमिली की। अ पेयर ऑफ जीन्स इज, क्योंकि अब हम एक पेयर की बात कर रहे हैं, जीन्स आर, अ पेयर ऑफ जीन्स इज, ये बात ज़हन में रखिएगा। सही है जी? ये हो गए हमारे 7 स्टेप्स। अब जो है हमारे पास इसी में है सब्जेक्ट्स एंड टाइटल्स। जब सब्जेक्ट्स होंगे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, ओके, तो आपके पास जब भी ये सब्जेक्ट्स होते हैं तो ये सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपने ज़हन में रखना है सिंगुलर होते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहता हूं मैथमेटिक्स taught by Sir Abid is an interesting subject. Okay. Tom and Jerry is a famous cartoon series. We have physics, tells us about merit, prince and a pauper were my favorite novel. Tom and Jerry fights a lot. ओके जी, अब आपके पास ये 5 सेंटेंसेस हैं। मैथमेटिक्स taught by Sir Abid is an interesting subject. Tom and Jerry is a famous cartoon series. Physics tells us about merriment. The Prince and the Pauper, who were my favorite novel. Tom and Jerry fights a lot. अब जो सेंटेंस नंबर 2 है और सेंटेंस नंबर 5 है, इसका फर्क आपने ध्यान में रखना है कि मैं 2 में क्या बात कर रहा हूं और मैं 5 में आपसे क्या बात कर रहा हूं। क्योंकि मैंने आपसे जो बात की कि सब्जेक्ट जैसे मैथमेटिक्स इज अ सब्जेक्ट, तो मैथमेटिक्स एक ही सब्जेक्ट है, तो इसलिए इज। आपके पास टॉम एंड जेरी इज अ कार्टून सीरीज, तो एक सीरीज का नाम है तो इज। लेकिन जब हम यहां बात कर रहे हैं कि टॉम एंड जेरी, तो अब वो 2 कैरेक्टर्स हैं, इसलिए क्या होगा? फाइट। फिजिक्स टेल्स, तो ये एस पर देखिएगा, दिस एस इज द पार्ट ऑफ दैट। द प्रिंस एंड द पॉपर, नेम ऑफ अ नॉवेल, कि टाइटल कितना भी बड़ा हो वो सिंगुलर ही काउंट किया जाता है।
ओके जी, अब आपके पास जो है सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट के ऑलमोस्ट टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए। सबसे पहले हमने बात की इंडेफिनिट प्रोनाउन, उसके बाद हमने बात की कोऑर्डिनेटिव कंजक्शंस, फिर हमने बात की सनम पर, आज हमने बात की द नंबर ऑफ और आ नंबर ऑफ, फिर बात की अलोंग विद, टुगेदर विद, फिर हमने बात की कलेक्टिव नाउन्स के बारे में, प्लूरल सब्जेक्ट्स के बारे में, और फिर आपके पास सब्जेक्ट्स एंड टाइटल्स। मीन्स ये वो एरियाज हैं कि हम जो इसमें ज्यादा यूज करते हैं। अब हमारे पास इस टॉपिक का एक और टॉपिक जो है वो रहता है, वो है यूज ऑफ देयर। कि मीन्स आपके पास जो वर्ड देयर है, क्योंकि इंग्लिश में दो वर्ड ऐसे आप यूज करते हैं जो हम इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के तौर पर यूज करते हैं, एक देयर है और दूसरा है इट। तो देयर जो है इसे हम यूज करते हैं टू लोकेट अ नाउन, कि नाउन की लोकेशन को बताने के लिए। इसे जो है हम इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट भी कहते हैं, और इसे जो है हम डल सब्जेक्ट भी कहते हैं। मीन्स कि आपके पास देयर जो है वो हम यूज करते हैं लोकेशन बताने के लिए, यानी कि हम जब मेन सब्जेक्ट को नहीं कोट कर रहे होते हैं, हम इससे स्टार्ट करते हैं। जैसे कहते हैं ना गिलास में पानी है, तो आप ये नहीं कहेंगे वाटर इज इन द ग्लास, आप कहते हैं देयर इज वाटर इन द ग्लास। भाई क्लास में तालिब इल्म में तो हम क्या कहते हैं, देयर आर स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो मींस देयर जो है बेसिकली उन स्टूडेंट्स के बारे में बताने के लिए आया है, क्योंकि हम जिनकी बात कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स हैं, तो जुमला इस तरह होना चाहिए था ना, स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, लेकिन हम क्या कहते हैं, देयर आर स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो वो लोकेट करता है। तो इसलिए देयर जो है वो आपका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। सेट में इसे जो है इनवर्ट सब्जेक्ट कहते हैं, क्योंकि ये वो सब्जेक्ट है जो अपना वर्ब नहीं रखता, इसलिए हम इसको डल सब्जेक्ट कहते हैं। देखिए ना, आप देयर के साथ इज भी यूज करते हैं और देयर के साथ आप आर भी यूज करते हैं, आप देयर के साथ वॉज भी यूज करते हैं, आप देयर के साथ वर भी यूज करते हैं, आप देयर के साथ हैज भी यूज करते हैं, और आप देयर के साथ हैव भी यूज करते हैं। मींस कि देयर का अपना कोई वर्ब नहीं है। अगर देयर का अपना कोई वर्ब होता तो ये स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट काउंट होता। जब आप देयर के साथ इज भी यूज कर रहे हैं और आर भी यूज कर रहे हैं, तो इट मींस कि देयर का उस वर्ब के साथ कोई कनेक्शन नहीं बनता। तो देयर जो है वो आपका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के तौर पर यूज किया जाता है। अब जैसे आपके पास सेंटेंस है with there is are students in the class, हम सिंपल सेंटेंस आते हैं, there is are students in the class, okay, there has have been a change in the policy. Okay, there is a water in the glass. अब ये तीन सेंटेंसेस आपके पास मौजूद हैं कि there is are students in the class, there has have been a change in the policy, and there is are water in the class. अब आप इन सेंटेंसेस में जो भी वर्ब यूज करने वाले हैं, जैसे अगर हम नंबर 1 की बात करते हैं तो आप यहां यूज कर रहे हैं ये आर,
सही। तो आपने आर यहां पर यूज किया है देयर के लिए या स्टूडेंट्स के लिए? तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स के लिए, तो ये इसके साथ है। इसलिए जो है आपके अंदर क्या होता है कि जब भी आप ये देखेंगे कि देयर को हम वहां पर सब्जेक्ट के तौर पर यूज कर रहे हैं, तो ये बात जहन में रखिएगा जो मैं आपको आज कोट कर रहा हूं कि 99% जब भी देयर वाला सेंटेंस आता है तो उसके साथ का जो वर्ब होगा वो हमेशा आपको अगर एरर में है तो अंडरलाइन होगा। ये बात याद रखिए। मैं जो स्टेप्स बता रहा हूं, जो बातें बताता हूं, उससे जहन में रखिए आपने क्या करें। मैंने आपसे क्या कहा कि अब आप जो प्रॉब्लम करेंगे उस प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व करेंगे। अगर हम बात कर रहे हैं कि नेक्स्ट सेंटेंस में या नेक्स्ट टेस्ट में जब आप जाएंगे कि हमने इस टॉपिक स्टडी किया है सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट, तो आप सबसे पहले किस चीज को क्लिक करेंगे? सब्जेक्ट को, कि भाई सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस क्या है, ये है। अब आप देखेंगे कि सेंटेंस के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से वर्ब्स हैं। अगर वो मैच करते हैं तो दैट्स गुड, अगर वो नहीं कर रहे तो वो एरर आपको वहां मिलेगा। अभी हम इन टॉपिक्स में ना, फिर आपने देखा देयर से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, तो देयर के बाद हमेशा जो वर्ब वाला पार्ट होगा वो अंडरलाइन होगा अगर एरर में है। अगर ब्लैंक में है तो आपको वहां पर ब्लैंक दिया जाएगा। अगर वहां ब्लैंक नहीं है और वो सॉल्व है तो इसका मतलब है कि उसमें कोई इशू नहीं। अगर वो एरर अंडरलाइन नहीं हुआ तो इसका मतलब है वहां प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। देयर वाले केस में ज्यादातर इस वर्ब को अंडरलाइन किया जाता है क्योंकि आपको ट्रिक किया जाता है ना। एंट्री टेस्ट का मतलब है ट्रिक आउट करना। तो आपने क्या करना है, इस वर्ब को जब भी आप देखेंगे इसको छोड़कर आपने देखना है कि आगे जो नाउन यूज हुआ है वो क्या है। फिर आपने उस नाउन को देखने के बाद वापस रिवर्स करना है और देखना है कि वो नाउन और वो जो पहले आपने वर्ब यूज किया है क्या वो दोनों मैच करते हैं। क्योंकि देयर हैज नो पर्टिकुलर वर्ब, क्योंकि देयर का अपना कोई वर्ब होता ही नहीं है, तो इसलिए उसका वर्ब से कोई कनेक्शन बन ही नहीं पाता। भाई देखें ना, यहां पर आपने आर यूज किया बिकॉज़ ऑफ स्टूडेंट्स। हम सेंटेंस नंबर 3 पर आ जाए तो देयर इज वाटर कहेंगे या देयर आर वाटर, तो देयर इज। तो अब जो आप इज यूज कर रहे हैं ये इज देयर के लिए वाटर के लिए, तो ये हम यूज करते हैं वाटर के लिए। तो अब देयर ने इज यूज किया। फिर हमने बात की देयर हैव बीन अ चेंज, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? अ चेंज। चेंज कितनी है? एक, यानी कि सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ हम क्या यूज करते हैं? हैज। तो मींस आपने देयर वाले केस में मोहतात रहना है। आपने ये चीज ध्यान में रखनी है कि देयर जब भी होगा वो हमेशा अपने बाद वाले वर्ब को आपके साथ एरर के तौर पर लेकर आएगा। आपने मैच करना है कि वो नाउन और वो वर्ब जो आपने वहां यूज किया है क्या वो दोनों एक दूसरे को मैच करते हैं। क्योंकि इन्वर्स है ना, हम आगे नहीं जा रहे, हम पीछे आ रहे हैं। और ये वो चीज है जो आपने माइंड में रखनी है। सही है। ये हो गए आपका यूज ऑफ देयर। ओके जी, अब मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूं। जैसे मेरी हमेशा से आदत रही है कि मैं आपको जाते जाते एक सवाल दे जाता हूं, तो एक सेंटेंस दे रहा हूं, इसे आपने बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके, इट मींस Nida is one of the students who ask question. Nida is one of the students who ask questions. In the class. Okay. अब आपने इस सेंटेंस का एरर जो है यानी कि इज आएगा या आर आएगा तो वो हम कल बात करेंगे। सेकेंडली, कल जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट। अगर आपको सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट समझ में आ गया है, एंड आई होप सो,
कि आप सबको समझ में आ गया होगा, वरना हम फिर आपके सवालों का वेट करेंगे। तो फिर जो है, अगर आपको ये टॉपिक क्लियर है तो कल वाला जो टॉपिक है वो सिर्फ हम वर्बली डिस्कस कर सकते हैं, इतना आसान है। लेकिन उसकी एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा, लेकिन ज्यादातर वो टॉपिक जो है आपका एक वर्बल टॉपिक है, क्योंकि इससे ही कनेक्टेड है। और अगर ये क्लियर है तो वो आपके पास ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, सी यू इंशाल्लाह।